आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं कल भी इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आपको क्षेत्रफल आयतन पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आपकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें क्षेत्रफल आयतन ना आता हो। तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप समझाने की टेंशन ना ले, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि जितना मेरे पे हो सकता है मैं आपको उतने अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आपके क्षेत्रफल आयतन आपको आसान लगने लगेगा। तो आपको जो मैं आपको क्षेत्रफल आयतन क्वेश्चन कराऊं, आप बस उन्हें अच्छी तरीके से देखें और उन्हें आप अच्छी तरीके से करें, जिससे आपका क्षेत्रफल आयतन अच्छा हो जाए। तो देखते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन मीटर क्यूब में है। अब देखिए, आपको एक हॉल की आकृति बना लेते हैं हम, क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन समझना है, हमें रटना नहीं है। एक हॉल की मैं आकृति बना लेता हूं, जिससे क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। भाई आकृति अब कैसी भी बने, पर आपको बस मुझे समझाना है। अब उसने बोला है एक हॉल 15 मीटर लंबा है और वो 12 मीटर चौड़ा है। उसकी ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब उसने क्या बोला, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग। तो ये हो गया भाई फर्श हॉल का, ये तो फर्श हो गया, और ये क्या हो गई, ये हो गई छत। ये क्या हो गई, ये हो गई उसकी छत। तो उसने बोला फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग। अब एक बात बताइए, क्षेत्रफल का योग, चारों दीवार, चार दीवार ये हो गई इसकी, एक ये दीवार हमें सामने वाली दिख नहीं रही, ठीक है ना, तो ये चार दीवार मतलब, ठीक है ना, चारों ओर की, ये चार दीवारों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। तो हॉल का आयतन क्या है। अब देखिए एक बात बताइए, ये जो फर्श कैसा है, ये फर्श कैसा आयताकार है ना, जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। तो फर्श कैसा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक बात बताइए, ये जो आपकी छत है वो भी कैसी है, आयताकार है ना, क्योंकि जैसा नीचे से फर्श है ऐसी ही क्या होगी, छत होगी। तो छत भी कैसी है, आपकी आयताकार है। तो क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो कैसी है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसने क्या बोला है कि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग कर दिया मैंने, चारों दीवारों के क्षेत्रफल, भाई चार दीवार ये हो गई। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L + B गुणा H। आप कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2L + B गुणा H। आप लिख लेना अगर आपको याद ना हो तो। अब देखिए लंबाई कितनी है, 15 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर है। और ये कितना हो गया, 15 गुणा 12। अब देखिए 2, लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है हमारी 12। अब ये कितना हो गया, ठीक है ना, तो ये तो हो गया 2 गुणा 15 गुणा 12। अब ये कितना हो गया, 15 और 12 कितना हो गया, 27 हो गया। अब इसे काट लीजिए, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया, और 3 पंजे 15 और 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो H का मान कितना आ गया, 20/3 मीटर। तो इस हॉल की ऊंचाई कितनी आ गई, इस हॉल की ऊंचाई आ गई भाई मेरे पास 20/3 मीटर। इस हॉल की ऊंचाई क्या आ गई, 20/3 मीटर। अब उसने क्या बोला है, हॉल का आयतन। हॉल का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि किसी भी आकृति का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 12, और ऊंचाई कितनी है 20/3। किस में आएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा। 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया, 15 चौका 60, 60 गुणा 2 120, और 1 0 मतलब कितना आएगा, 1200 मीटर क्यूब। तो इस हॉल का आयतन कितना होगा, 1200 मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्षेत्रफल का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल 14 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है तो हॉल का आयतन मीटर क्यूब में कितना है। देखिए मैं आकृति बना लेता हूं, जिससे ये जो क्वेश्चन है आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए।
ठीक है ना। ये हमने एक हॉल बना लिया, जैसी भी आकृति बनी है भाई आपके समझाने के लिए बनाई है। और वो कितना है, 11 मीटर चौड़ा है। और इसकी ऊंचाई तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि आयतन निकालना है तो ऊंचाई तो हमें पता ही होना चाहिए। ऊंचाई पता नहीं है तो ऊंचाई निकल जाएगी। उसने बोला है फर्श और छत पर, फर्श और छत, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए फर्श कैसा है हमारा, आयताकार है, छत भी कैसी हमारी आयताकार है। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L + B गुणा H। ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 2 गुणा L B हो गया ये। ठीक है ना। ये कितना होगा, 2L + B गुणा H। अब देखिए बस मान रख दीजिए, L का मान कितना है 14, B का मान कितना है 11। और देखिए 14 और 11 कितना होता है, चूंकि L + B है, 14 और 11 कितना हो गया 25 गुणा H। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो H का मान कितना आ गया, 11 चौक 44 और 11 4 15, 154/25 और किस में आ गया, मीटर में। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 154/25 मीटर आ गया। अब उसने बोला हॉल का आयतन, तो आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। आयतन क्या होगा, LBH मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। लंबाई कितना 14 मीटर है, चौड़ाई कितना 11 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 154/25 मीटर क्यूब। अब देखिए अब तो इकाई अंक कितना आएगा, अगर मैं पहले तो मुझे भाग देना होगा जब मुझे निकालना होगा। अब एक चीज समझिए, मैंने आपको अनेक बार बताया ये चीज, अगर जैसे किसी भी जैसे 12 है, अगर मैं 12 को 5 से भाग दूंगा, अगर जब नीचे 5 बचे तो आप ऊपर की संख्या में 2 की गुणा करके एक स्थान बाद पॉइंट लगा दी, तो 12 दूनी 24, एक स्थान बाद पॉइंट, या आप भाग देकर देख लीजिए। ठीक है ना। अगर नीचे 25 बचे, अगर नीचे 25 बचे तो ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद लगा दीजिए, 12 चौक 48 और 2 स्थान बाद पॉइंट। आप भाग करके देख लेना, 0.48 ही आएगा। तो अगर 125 बचे तो 8 की गुणा करके 3 स्थान बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है ना। अगर 625 बचे तो 16 की गुणा करके 4 स्थान बाद पॉइंट लगा देना, क्योंकि ज्यादातर क्या है, नीचे 5 या 25 या 125 यही ज्यादा बचती है। बस ये ओनली 5, 25, 125 इन्हीं रूलों पे काम करेगी, कहीं क्योंकि भैया ये तो उन रूलों पे काम नहीं कर रही। ओनली 5, 25, 125 मतलब इन्हीं रूलों पर काम करेगी, और किसी रूल पर काम नहीं करेगी। ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर 5, 25 बचता है नीचे, तो ठीक है ना। अब देखिए एक बात बताइए, नीचे 25 है तो मैं ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दूंगा, ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो मुझे इतना तो पता है कि 2 स्थान बाद पॉइंट आएगा। तो भाई दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल जो 1000 है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अब ये तीनों में से कोई सा ऑप्शन हो सकता है। अब ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देना, तो 14 गुणा 11 कितना होता है। अब इसे नहीं सॉल्व कीजिए पहले, तो आप ऊपर 4 की गुणा कीजिए और 2 स्थान बाद पॉइंट लगाना, क्योंकि 25 बच रहा है फिर। तो आपको गुणा ऐसे करनी है, देखिए 4 चौक 16 और 15 चौका 60 और 61 और 2 स्थान बाद पॉइंट। तो अब इसकी अब आप गुणा अब आसानी से गुणा कर सकती है ना, अब आसानी से, क्योंकि अब मुझे भाग देना नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये कितना होगा, 14 6 84 और 14 एकन 14 और 8 कितना होता है 22, और 14 6 84 और 2 कितना होता है 86। अब इसमें कितनी गुणा करनी है, 11 की गुणा करनी है मुझे, और 2 स्थान बाद हमारा पॉइंट चल ही रहा है। ठीक है ना। आप आसानी से गुणा कर जाएंगे, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 4 26 और 11 छक्के 66 और 2 68 का 8 6 और 11 अट्ठे 88, 88 और 6 कितना होता है 94 और 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आंसर क्या होगा, 848.64 मीटर क्यूब। कितना होगा, 848.64 मीटर क्यूब। तो हॉल का आयतन कितना है, 848.64 मीटर क्यूब। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्षेत्रफल का ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आप दोनों वीडियो देख लेना, आपके ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।